हे माते, आज पृथ्वी पर भ्रमण करते हुए मेरे मन में एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न हुआ है और उसी शंका का समाधान पाने में आपके चरणों में उपस्थित हुआ हूँ। नारद की वाणी में उत्सुकता और सौम्यता थी। माता लक्ष्मी कमलासन पर विराजमान थी। चारों ओर दिव्य प्रकाश, मधुर सुगंध और शांति का प्रवाह। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, कहो देवर्षि, क्या जानना चाहते हो? नारद ने हाथ जोड़कर बड़ी विनम्रता से उत्तर दिया, हे माते, आज पृथ्वी लोक पर एक नगर से गुजरते समय मैंने एक पिता को अपनी बेटी से कहते सुना, अब तू सिर्फ मेरी बेटी नहीं बल्कि उस घर की लक्ष्मी है। माँ थी। तभी मेरे मन में यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि मानव समाज स्त्री को घर की लक्ष्मी क्यों कहता है? इसके पीछे क्या रहस्य है? क्या वास्तव में स्त्री में आपके ही गुण विद्वान होते हैं, या यह केवल मानवीय भावना का एक सुंदर रूपक है? हे माते, मैं जानना चाहता हूँ कि स्त्री को घर की लक्ष्मी क्यों कहा जाता है। यह उपाधि कैसे बनी और किस गुण के कारण स्त्री आपके स्वरूप के समान मानी जाती है? माता, आप सर्वज्ञ हैं। इस शंका को केवल आप ही दूर कर सकती हैं। नारद ने प्रणाम किया और मौन होकर माता की ओर देखने लगे। उनकी आंखों में जिज्ञासा थी और सत्य जानने की तीव्र इच्छा भी। माता लक्ष्मी के तेजोमय मुख पर एक दिव्य मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कमल की भांति कोमल वाणी में कहा, देवर्षि, तुमने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा है और पृथ्वी के मानवों को भी इसका रहस्य जानना आवश्यक है, क्योंकि स्त्री घर की लक्ष्मी है। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड का सत्य है। नारद ने आगे पूछा, हे माते, मैं यह भी जानना चाहता हूँ कि स्त्री जाति की रचना करते समय भगवान ने कौन कौन से वह विशेष गुण दिए जिनकी वजह से स्त्री जाति पूजनीय मानी जाती है। माता लक्ष्मी ने नारद की ओर देखा और उसकी आंखों में एक और गहरी दिव्यता प्रकट हुई। उन्होंने कोमल भाव से कहा, देवर्षि, तुमने आज ऐसा प्रश्न पूछ लिया है जिसका उत्तर केवल स्त्री के सम्मान को ही नहीं बल्कि उसके दिव्य स्वरूप को समझने की शक्ति देता है। सृष्टिकर्ता ने जब स्त्री की रचना की तब उसमें ऐसे गुण समाहित किए जो अन्य किसी भी सृष्टि में नहीं दिए गए। नारद ध्यान पूर्वक बैठे रहे, जैसे स्वयं ब्रह्मांड का रहस्य सुनने वाले हैं। माता लक्ष्मी ने कहना प्रारंभ किया। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, स्त्री की रचना सामान्य जीव की रचना नहीं है। उसे सृष्टि में वह स्थान दिया गया जिसके कारण देवता भी उसकी महिमा का सम्मान करते हैं। भगवान ने जब स्त्री की रचना की तब उसके भीतर 7 दिव्य गुण और 5 अद्भुत सामर्थ्य समाहित किए जो उसे पूजनीय, आदरणीय और दिव्य बनाते हैं। नारद ने विनम्रता से पूछा, हे माते, वे गुण कौन कौन से हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, हे नारद, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर बहुत विस्तार से देती हूँ। सुनो। नारद माता लक्ष्मी ने नारद की और गंभीर करुणा से भरी दृष्टि से देखा, मानो वह आज ब्रह्मांड का एक ऐसा रहस्य उद्घाटित करने जा रही हो जिसे केवल वे ही जानती हैं। कि कमल की पंखड़ियों जैसी उनकी वाणी हल्के प्रकाश में खिल उठी। उन्होंने कहा, हे देवर्षि नारद, एक स्त्री इसलिए घर की लक्ष्मी कहलाती है क्योंकि उसके भीतर वही दिव्य गुण, वही कंपन, वही सात्विक तेज और वही रचनात्मक ऊर्जा विद्वान है जिससे समस्त सृष्टि का संचालन होता है। यह बात मनुष्य केवल परंपरा से कहता है, पर आज मैं तुम्हें वह गूढ़ रहस्य बताती हूँ जो मेरे और स्त्री स्वरूप के बीच का अदृश्य संबंध है। नारद मुनि अत्यंत श्रद्धा से माता की ओर देखने लगे। वे समझ रहे थे कि आज वे कोई साधारण बात नहीं सुनने वाले। आज स्वयं महालक्ष्मी स्त्री की महिमा के उस रहस्य का विस्तार बताने जा रही थी जिसे जानकर देवता भी विचलित हो जाते हैं। माता लक्ष्मी ने कहना प्रारंभ किया, नारद, जब भगवान ने सृष्टि की रचना की तब पुरुष को सामर्थ्य दिया पर स्त्री को शक्ति दी। पुरुष को बाहुबल दिया पर स्त्री को हृदय दिया।
पुरुष को कर्तव्य दिया, पर स्त्री को कारण दिया। पुरुष को क्षमता दी, पर स्त्री को करुणा दी। पुरुष को अस्तित्व दिया, पर स्त्री को अस्तित्व को आगे बढ़ाने की दिव्य करामात दी। नारद मंत्र मुग्ध होकर सुनते रहे। माता आगे बोली, स्त्री को लक्ष्मी कहा जाता है क्योंकि वह जहाँ भी कदम रखती है वहाँ केवल धन नहीं आता, वहाँ ऊर्जा बदलती है, वहाँ वातावरण बदलता है, वहाँ आशीर्वादों की वर्षा होने लगती है, वहाँ घर आश्रय बन जाता है और परिवार वृक्ष बनकर फैलने लगता है। नारद ने पूछा, माते यह कैसे संभव है? माता ने मुस्कुराकर कहा, क्योंकि स्त्री के हर गुण में एक दिव्य तरंग है और उनके हर व्यवहार में एक आध्यात्मिक शक्ति है। उन्होंने विस्तार से समझाना शुरू किया। स्त्री का हृदय केवल धड़कता नहीं, वह भावनाओं का सागर है। इस सागर में प्रेम भी है, करुणा भी है, क्षमा भी है, धैर्य भी है। यही 4 गुण संसार को संतुलित रखते हैं। जहाँ प्रेम हो शत्रुता गल जाती है, जहाँ करुणा हो पाप समाप्त हो जाता है, जहाँ क्षमा हो परिवार टूटता नहीं, जहाँ धैर्य हो वहाँ लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। स्त्री का मानसिक पुरुष की तुलना में कहीं गहरा होता है। उसकी छठी इंद्रिय अत्यंत विकसित होती है। वह भाव समझ लेती है, जोखिम को पहचान लेती है और घर के सुख दुख के स्पंदनों को ग्रहण कर लेती है। यह शक्ति उसे जन्म से मिली है। उसकी मनोदशा में तरलता है। वह रो सकती है, हंस सकती है, झुक सकती है और इन सभी अवस्थाओं में सौंदर्य दिखता है, क्योंकि वह टूटती नहीं, बिखरती नहीं, बस बहती है और बहना ही जीवन का नियम है। इस बहाव में ही सौभाग्य है, इसी में समृद्धि है। स्त्री की सहनशीलता देवताओं से भी बढ़कर है। वह कष्टों को खुद पी लेती है और मिठास संसार को दे देती है। उसकी सहनशीलता से ही घर खड़ा रहता है। वह अपमान सहती है पर परिवार टूटने नहीं देती। वह संघर्ष सहती है पर बच्चे दुखी ना हो इसका प्रयास करती है। यह गुण मेरे भीतर भी है। लक्ष्मी होने का अर्थ ही है स्थिर धन, स्थिर ऊर्जा, स्थिर शांति, और स्थिरता केवल सहनशीलता से मिलती है। स्त्री में त्याग का भाव असाधारण है। उसका हर दिन त्याग है, नींद का, भोजन का, इच्छाओं का, अपने सपनों का, अपने आराम का। वह अपने अहंकार को भी त्याग देती है, केवल घर का सुख बनाए रखने के लिए। त्याग केवल कर्म नहीं, वह एक दिव्य ऊर्जा है। जहाँ त्याग है वहाँ लक्ष्मी का वास अनिवार्य है। तुम जानते हो नारद, स्त्री का संस्वर ही सौभाग्य का कारण है। उसकी वाणी नरम हो तो घर में सौम्यता होती है, उसकी वाणी कठोर हो तो घर में अशांति उठती है। इसलिए मैंने स्त्री को मधुर वाणी का वरदान दिया है। वह बोलती नहीं, वह घर से स्पंदन घोलती है, उसका स्पर्श ओसती है। माँ का हाथ सिर पर लगे तो डर शांत हो जाता है। पत्नी का स्पर्श थके यात्री के लिए धर्म के समान है। बहन का स्पर्श सुरक्षा देता है, बेटी का स्पर्श आशीर्वाद जैसा लगता है। यह दिव्यता केवल स्त्री में है, किसी और में नहीं। इसके बाद माता ने स्त्री के साहस की व्याख्या की। इसके बाद माता ने स्त्री के साहस की व्याख्या की। नारद, लोग समझते हैं कि स्त्री कोमल है, पर सृष्टि ने उससे अधिक साहसी प्राणी कोई नहीं बनाया। वह प्रसव की वेदना सहती है, अपमान झेलती है, कष्टों में भी खड़ी रहती है, आंधियों में भी घर संभालती है। यह साहस पुरुष के बाहुबल से अधिक उसकी आत्मा के तेज से आता है। उसे शक्ति चाहिए। कहा गया है, स्त्री के भीतर कुटुंब को जोड़कर रखने की दिव्य कला है। वह रिश्तों को जोड़ती है, गीले शिकवे मिटाती है, दिलों को करीब लाती है। जहाँ स्त्री का भाव कमजोर पड़ जाए वहाँ घर टूटने लगता है। इसलिए वह लक्ष्मी है, क्योंकि लक्ष्मी जोड़ती है, तोड़ती नहीं। माता थोड़े थमकर बोली, सबसे बड़ा रहस्य सुनो नारद। स्त्री घर को सिर्फ साफ नहीं करती, वह घर को ऊर्जा देती है। उसकी उपस्थिति से ही घर का वास्तु बदल जाता है। उसकी भावनाओं से घर का वातावरण बनता है
अगर स्त्री प्रसन्न है, पूरा घर प्रसन्न है। यदि स्त्री अशांत है, पूरा घर अशांत है। यही कारण है कि स्त्री को घर की लक्ष्मी कहा गया है। मेरा स्वरूप केवल सोने रुपये में नहीं है, मेरा स्वरूप सादगी में है, वाणी में है, मुस्कान में है, सोचिता में है, सत्य में है और मातृत्व में है। यह सभी शक्तियां स्त्री में स्वाभाविक रूप से मौजूद है, इसलिए वह मेरे सबसे निकट है। फिर माता ने निष्कर्ष किया, नारद, स्त्री के कारण ही घर घर बनता है। उसके बिना घर केवल ईंटों का ढेर है। जहाँ स्त्री का सम्मान होता है, वहाँ मेरा निवास होता है। जहाँ स्त्री का अपमान होता है, वहाँ सौभाग्य कभी टिक नहीं सकता। इसलिए पृथ्वी पर जब कोई पुरुष अपनी बेटी, पत्नी, बहन या माँ को लक्ष्मी कहता है, तो वह अनजाने में मेरे ही दिव्य रूप को पहचान लेता है। नारद की आंखें भक्ति से भर गई। उन्होंने कहा, माते, आज आपका दिया ज्ञान पूरे पृथ्वी लोक को बदल सकता है। मैं यह संदेश अवश्य पहुंचाऊंगा कि स्त्री का सम्मान केवल धर्म नहीं, बल्कि घर का सौभाग्य है। माता लक्ष्मी ने नारद के प्रश्न को सुनकर धीरे से मुस्कुराया। उनकी मुस्कान में हजारों कमल खिल उठे और वे बोली, देवर्षि, स्त्री का स्वरूप केवल गुणों की सूची नहीं है, बल्कि एक जीवित उदाहरण है जिसे शब्दों से नहीं, कथा से समझाया जा सकता है। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाती हूँ जिसमें नारी शक्ति का हर रूप प्रकट होता है। नारद ध्यान मगन होकर बैठ गए। त्रेता और द्वापर से भी बहुत पहले, जब पृथ्वी पर मनुष्यों का विस्तार नई नई शुरुआत ही हुई थी, एक सुंदर सुदूर गांव में एक स्त्री रहती थी। उसका नाम था अनसुया। अनसुया ना तो रानी थी, ना महल में रहती थी, ना उसके पास सोना चांदी था। वह एक साधारण गृहिणी थी, पर उसके भीतर वह दिव्यता थी जिसने देवताओं को भी चकित कर दिया था। माता लक्ष्मी बोलने लगी, नारद, अनुसुया घर की लक्ष्मी थी, पर उसके गुणों से ही पता चला कि लक्ष्मी का वास्तविक अर्थ धन नहीं, बल्कि समृद्धि का स्रोत है। गांव में दुर्भिक्ष पड़ा, अन्न नहीं था, पानी नहीं था, पशु मर रहे थे, बच्चे रो रहे थे, पर अनुसुया हर सुबह उठकर दीपक जलाती, तुलसी को जल देकर कहती, धैर्य रखो, सुख अवश्य लौटेगा। उसका धैर्य पूरे गांव का सहारा बन गया। लोग कहते, जहां अनुसुया है वहां निराशा नहीं रह सकती। एक दिन उसके पति घायल होकर घर लाए गए। कंधे पर बड़ा घाव था, चलना मुश्किल। अनुसुया ने बिना शिकायत, बिना थके 3 महीने तक उनकी सेवा की। कभी पट्टी बांधी, कभी औषधि बनाई, कभी रात भर जाकर उनकी सांसें देखती रही। कभी पट्टी बांधी, कभी औषधि बनाई, कभी रात भर जाकर उसकी सांसें देखती रही। गांव की औरतों ने कहा, तुम्हारा त्याग भगवान का रूप है। अनुसुया हंसकर कहती, त्याग नहीं, यह मेरा धर्म है। माता लक्ष्मी बोली, नारद, यही स्त्री का वह गुण है जो घर को टूटने से रोकता है। त्याग ही लक्ष्मी का स्वरूप है। एक दिन गांव में एक अनाथ बच्चा आया, रोता हुआ, भूखा, डरा हुआ। अनुसुया उसे घर ले आई, अपने बच्चे के साथ बैठाकर खिलाया और रात को उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, अब तू मेरी ही संतान है। उसके इस कार्य से गांव में कहाँ जाने लगा, अनुसुया का हृदय धरती जैसा विशाल है। माता ने कहा, स्त्री अपने प्रेम से दूसरों के 2 हक को अपना बना लेती है। यही करुणा लक्ष्मी की असली पहचान है। गांव में एक दिन बड़ा विवाद हुआ। 2 परिवार खेत की सीमा को लेकर लड़ रहे थे। मामला बढ़ते बढ़ते हिंसा तक पहुंच सकता था। गांव वालों ने अनुसुया को बुलाया। उसने केवल अपने मधुर शब्दों, तर्क और शांत बुद्धि से दोनों परिवारों को समझाया। उसने पूरा मामला सुलझा दिया। लोग दंग रह गए। उन्होंने कहा, इस स्त्री के पास वह बुद्धि है जो पुरोहितों में भी नहीं। लक्ष्मी ने कहा, स्त्री केवल दिल से नहीं सोचती, उसके भीतर ऐसा विवेक होता है जो समाज को भी दिशा दे सकता है। एक रात डाकू गांव में घुस आए। सब लोग डर कर छिप गए। अनुसुया अकेले दरवाजे के पर खड़ी हो गई। उसने डाकुओं से कहा, जो चाहिए ले जाओ, पर किसी को हाथ मत लगाना। उसकी आंखों में ऐसा साहस था कि डाकुओं ने सिर झुका दिया और लौट गए। गांव में कहा जाने लगा, आज हमने उसके भीतर माँ दुर्गा देखी है। माता लक्ष्मी ने कहा, नारद, पुरुष का साहस
बाहुबल है, पर स्त्री का साहस आत्मबल है। जो आत्मबल में जीते वह संसार की हर शक्ति को जीते। गांव की स्त्रियां कहती अनुसुईया के घर में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाता है। पता नहीं क्यों, माता ने हंसकर कहा, नारद स्त्री के भाव घर की ऊर्जा बना देते हैं। वह प्रसन्न हो तो घर स्वर्ग है, वह दुखी हो तो घर पतन की ओर जाता है। उसकी मनोदशा ही ग्रह लक्ष्मी की असली शक्ति है। उसके घर में कभी झगड़ा नहीं हुआ। अगर किसी दिन बच्चे झगड़ते तो वह हंसकर कहती, क्रोध जल की तरह है, बहने दो पर दिल में रहने मत दो। यह वाक्य पूरे गांव का सूत्र बन गया। स्त्रियां कहती, अनुसुईया ने हमें सिखाया है कि घर चलना धन से नहीं स्वभाव से होता है। उसका पति कहता, इस घर की असली संपत्ति यह स्त्री है, इसके बिना यह घर नहीं बस दीवारें हैं। लोगों ने देख लिया कि घर की समृद्धि उसके आने के बाद बढ़ी। बच्चों का भाग्य उसके हाथों से निखरा और रोग शोक से घर दूर हो गया। और तभी गांव के वृद्धों ने कहा, यह स्त्री नहीं, यह लक्ष्मी है जो आए और घर को स्वर्ग बना दिया। माता लक्ष्मी बोलते बोलते शांत हुई। फिर उन्होंने नारद की ओर देखा और कहा, देवर्षि, अनुसुईया जैसी स्त्री दुनिया के हर घर में जन्म लेती है। वह किसी महल में नहीं, किसी साधारण कुटिया में भी पैदा हो सकती है। स्त्री को लक्ष्मी इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसके भीतर धैर्य है, त्याग है, सहनशीलता है, करुणा है, शक्ति है, विवेक है और प्रेम है। यह सभी गुण मुझसे निकले हैं। स्त्री मेरा अंश है और घर उसकी ऊर्जा से समृद्ध होता है। नारद की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, माते, आपकी यह कथा सृष्टि के लिए उपदेश है। माता लक्ष्मी ने नारद की ओर देखा और उनकी आंखों में एक और गहरी दिव्यता प्रकट हुई। उन्होंने कोमल भाव से कहा, देवर्षि, भगवान ने जब स्त्री की रचना की तब उसमें ऐसे गुण समाहित किए जो अन्य किसी भी सृष्टि में नहीं दिए गए। नारद ध्यानपूर्वक बैठे रहे, जैसे सोम ब्रह्मांड का रहस्य सुनने वाले हैं। माता लक्ष्मी ने कहना प्रारंभ किया। माता लक्ष्मी ने कहा, हे नारद, स्त्री की रचना सामान्य जीव की रचना नहीं है। उसे सृष्टि में वह स्थान दिया गया जिसके कारण देवता भी उसकी महिमा का सम्मान करते हैं। भगवान ने जब स्त्री की रचना की तब उसके भीतर 7 दिव्य गुण और 5 अद्भुत सामर्थ्य समाहित किए जो उसे पूजनीय, आदरणीय और दिव्य बनाते हैं। नारद ने विनम्रता से पूछा, हे माते, वे गुण कौन कौन से हैं? माता लक्ष्मी ने उत्तर दिया, पहला, सृष्टि शक्ति। नारद, भगवान ने स्त्री को जन्म देने की शक्ति दी। यह शक्ति तीनों लोकों में किसी अन्य जीव को नहीं मिली। सृजन वही कर सकता है जिसके भीतर दिव्यता हो, इसलिए स्त्री जननी है और जननी होना अपने आप में पूजनीयता की चरम अवस्था है। दूसरा, पालन शक्ति। जीव का जन्म देना एक शक्ति है, परंतु उसे पोषण देने, भावना देने, संस्कार देने की शक्ति केवल स्त्री को ही मिली है। मैं स्वयं पालन करने वाली हूँ और यही शक्ति स्त्री में प्रत्यक्ष रूप से विद्वान है। तीसरा, करुणा शक्ति। स्त्री के हृदय में करुणा का वह भंडार है जो देवताओं के हृदय में भी दुर्लभ है। जहाँ करुणा होती है वहीं धर्म और लक्ष्मी का निवास होता है। चौथा, धैर्य शक्ति। स्त्री में धैर्य उस महासागर की तरह है जो हर तूफान को शांत कर देता है। भगवान ने उसे यह शक्ति इसलिए दी ताकि वह परिवार, समाज और जीवन को संतुलित रख सके। धैर्य का गुण, यही गुण उसे पूजनीय बनाता है। पांचवा, त्याग शक्ति है। नारद, पृथ्वी पर किसी भी जीव को त्याग की वह क्षमता नहीं दी गई जो स्त्री को दी गई है। वह बच्चों के लिए त्याग, पिता के लिए त्याग, पति के लिए त्याग, घर के लिए त्याग, धर्म के लिए त्याग, यह सब बिना किसी अभिमान के करती है। त्याग की दिव्यता का आधार है। छठा, क्षमा शक्ति। स्त्री की क्षमा शक्ति देवताओं से अधिक होती है। क्षमा वह शक्ति है जो पाप को भस्म कर देती है और घर में पुण्य सुख का द्वार खोल देती है। क्षमा का हृदय जहाँ हो वहाँ हमेशा शांति रहती है। सातवां, प्रेम शक्ति। भगवान ने स्त्री के भीतर निष्काम प्रेम की शक्ति रखी है। ऐसा प्रेम जिसमें अधिकार नहीं, दंभ नहीं और शर्त नहीं, सिर्फ समर्पण हो। यह प्रेम देवताओं का सबसे बड़ा स्वरूप है। नारद ने श्रद्धा से सिर झुका लिया।
परंतु उसके भीतर एक और प्रश्न जागा। उन्होंने पूछा, हे माते, यह गुण तो दिव्य है, क्या स्त्री को कोई विशेष सामर्थ्य भी दिए गए? माता लक्ष्मी ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, स्त्री को दिए गए 5 अद्भुत सामर्थ्य। हे नारद, भगवान ने स्त्री को 5 ऐसी चमत्कारिक शक्तियां दी जो उसे पृथ्वी पर पूजनीय बनाती है। 1 जन्म देने की क्षमता, जो स्वयं भगवान का कार्य है। 2 कर्मों की रक्षा करने की क्षमता, वह घर की पुण्य ऊर्जा बढ़ाती है। 3 धर्म को स्थिर रखने की क्षमता, वह लक्ष्मी को स्थिर करती है। 4 दोष दोष समन करने की क्षमता, उसका हृदय घर से नकारात्मकता को दूर करता है। 5वां परिवार को जोड़ने की दुर्लभ कला, संबंधों को टिकाए रखना केवल स्त्री का गुण है। माता लक्ष्मी ने गहरी वाणी में कहा, देवर्षि, इन गुणों और शक्तियों के कारण ही स्त्री को पूजनीय, दिव्य और आदरणीय माना गया है। उसकी रचना में भगवान ने अपनी करुणा, अपनी सृजन शक्ति और अपनी दिव्यता का साक्षात अंश मिला दिया है। इसलिए वह सिर्फ मानव नहीं, एक दिव्य अस्तित्व है। नारद मुनि ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, माते, आज आपने मेरे ऊपर मन का वह रहस्य खोल दिया जो पूरे संसार को जानना चाहिए। मैं पृथ्वी पर जाकर मनुष्य को बताऊंगा, स्त्री का सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं बल्कि धर्म है, क्योंकि जहाँ स्त्री का सम्मान होता है वहाँ आपका निवास होता है। माता मुस्कुराई और वृद्ध हस्त उठाया। जाओ नारद, और मनुष्य को यह संदेश दो, स्त्री का सम्मान करो, क्योंकि वह मेरे ही गुणों का प्रतिबिंब है। मित्रों, आज आपने जाना कि स्त्री में वे कौन कौन से दिव्य गुण हैं जिनके कारण उसे जन्म जन्मांतर से घर की लक्ष्मी कहा गया है। वह केवल परिवार का हिस्सा नहीं बल्कि पूरे घर का सौभाग्य, शांति और समृद्धि का आधार है। यदि इस ज्ञान ने आपके मन को स्पर्श किया हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट पर कर अपना आशीर्वाद जरूर दें। आपके एक एक कमेंट से हमारा उत्साह और भी बढ़ता है। मित्रों, उस पल को जरा याद कीजिए, अगर नारी न होती तो क्या आपका जन्म संभव होता? क्या आप इस धरती पर कदम भी रख पाते? नारी ही जीवन का मार्ग है, नारी ही सृष्टि की जननी है। इसलिए मित्रों, आप सभी से विनम्र निवेदन है, स्त्री का सम्मान कीजिए, क्योंकि जहाँ नारी का सम्मान होता है वहीं लक्ष्मी जी का वास होता है। जय माता लक्ष्मी।